दोनों ही ताओ से लंबे थे। प्रवेश द्वार के प्रकाश के नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे। ताओ ने उनसे धीमे स्वर में बात की, फिर उनके निकट चली गई और संक्षेप में चर्चा करने लगी, जिससे मुझे अलग रखा गया। वे चुपचाप खड़े थे, मेरी तरफ जिज्ञासा भरी दृष्टि डालते हुए, लेकिन बिल्कुल भी बिना मुस्काए। मैं उनके ऑरा देख पा रहा था, जो ताओ की तुलना में कम चमक रहे थे, इस बात के पक्के संकेत कि वे आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक उन्नत नहीं थे। अच्छे खासे समय तक हम बिना हिले प्रतीक्षा करते रहे। पार्क से पक्षी उड़ाए और हमें देखने लगे। मेरे अतिरिक्त किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथी साफ किसी गहरे चिंतन में व्यस्त लग रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक पक्षी जो बर्ड ऑफ पैराडाइज जैसा था, आया और ताओ और मेरे बीच बैठ गया, जैसे कि वह सारी दुनिया की प्रशंसा पाना चाह रहा हो। सूर्य अस्त होने जा रहा था और मुझे याद है कि मैं उसकी अंतिम किरणों को पेड़ों के ऊपर शाखाओं के बीच बैंगनी चमक जगाते देख रहा था। पेड़ों की छतरी पर पक्षियों के दल कलरव कर रहे थे, हर ओर व्याप्त सन्नाटे को चीरते हुए। जैसे कि ये कोई संकेत हो, ताओ ने मुझे मास्क उतारने, आंखें बंद करने और उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा, जिससे वह मुझे कदम दर कदम बढ़ा सके। और भी कौतूहल से मैं उसका अनुसरण करने लगा। आगे बढ़ते हुए मुझे हल्का सा प्रतिरोध अनुभव हुआ, अब तक मैं जिसका अभ्यस्त हो चुका था। जैसे ही हम डोको में प्रविष्ट हुए, मुझे टेलीपैथी से बताया गया, अपनी आंखें आधी बंद और झुकी हुई रखूं और ताओ का अनुसरण करता रहूं। हम करीब 30 कदम आगे बढ़े होंगे जब ताओ रुक गई और उसने मुझे अपने साथ कर दिया। अभी भी टेलीपैथी से उसने मुझे अब अपनी आंखें खोलने और चारों तरफ देखने का संकेत दिया, जिसे मैंने बहुत धीमे से किया। मेरे सामने 3 आकृतियां थीं, जो हूबहू उनसे मिलती जुलती थीं, जिनसे मैं पहले मिल चुका था। औरों की ही तरह वे पद्मासन में पीठ सीधी किए कपड़े से ढके ब्लॉक पर आसीन थे। प्रत्येक के आसन का रंग उस पर आसीन व्यक्ति से मेल कर रहा था। ताओ और मैं एक जैसे 2 आसनों के पीछे खड़े थे, जब तक टेलीपैथी से और बिना किसी संकेत के हमें बैठने का निमंत्रण नहीं मिला। मैंने ध्यान से हर तरफ देखा, लेकिन जो 2 व्यक्ति हमें प्रवेश द्वार पर मिले थे, वे कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। शायद वे हमारे पीछे थे। पहले की ही तरह थाओरी की आंखें आंतरिक ज्योति से झिलमिला रही थीं, लेकिन पहले विपरीत, मैं तुरंत ही उनके ऑरा देख सकता था, जो आंखों को बहुत प्रिय लगने वाले झिलमिलाते रंगों के थे। मध्य स्थित आकृति लेविटेशन से ऊपर उठी, बिना अपनी स्थिति बदले, और धीरे धीरे मेरी तरफ तैरने लगी। वह मेरे ठीक सामने और थोड़ा सा ऊपर रुक गए, अपना एक हाथ मेरे सेरेबेल्लम के आधार पर और दूसरा मेरे कपाल के बाईं तरफ रखते हुए।